Energy. You must have heard of this word a lot of times, right from the moment you have understood the meaning of words, right? Energy, energy, energy. आप energy है, हम energy, हम energy से घिरे हुए हैं. The whole universe is energy. But कुछ लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग वेगली ट्रस्ट करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते. तो आज हम इस टॉपिक पर थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट्स को लेते हुए, आज हमारे बीच एक गेस्ट है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि दिस पर्सनालिटी हैज बीन अ गेम चेंजिंग एलिमेंट इन माय लाइफ, एंड दैट इज द रीजन आई हैव इंट्रोड्यूस दिस पर्सन ऑन दिस शो टुडे. सो वेलकम टू कनेक्टिंग द डॉट्स विद के. एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ गाइज, मेरे एपिसोड सारे रॉ होंगे, फोकस कीजिए सिर्फ इनसाइट्स पे. मैं हमेशा कहता हूँ, ब्लाइंडनेस के कारण मैं अपनी एनर्जी और टाइम को एडिटिंग पे नहीं डालता हूँ. आई अपलोड इट एज इट इज. तो ये आज का एक इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये भी एकदम रॉ तरीके से आने वाला है. फोकस कीजिए कि बातें क्या हो रही है, इनसाइट जो लूट सकते हैं बिंदास तरीके से लूटिए. सो आई टेक दिस ऑनर टू वेलकम डॉक्टर प्रदीप. वेलकम ऑन आवर शो कनेक्टिंग द डॉट्स विद के. इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो सर. Thank you, Kushal. Thank you for connecting. And I just love the way you are doing great service to the people. Yeah. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम ऑल यू सीनियर पीपल सर. एनर्जी, ये जो प्यार है, ये मेरे लाइफ में एक थोड़ा सा एलिमेंट बन रहा है, और मैं इसको पावरफुली लेने अपनी पूरी कोशिश में हूँ कि इसको और पावरफुली लेता चलूँ. इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स एंड ऑल द लव फ्रॉम यू पीपल. सो डॉक्टर प्रदीप, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कुछ अपने बारे में थोड़ा सा, ताकि हमारे ऑडियंस समझ सकें. और आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो तो मैंने बता ही दिया, बट ओवर टू यू कंप्लीटली. प्लीज बताइए. इंट्रोड्यूस करने का बात यह है कि हम अपने आप को किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे अपने आप को समझते हैं. सो उस इंटीग्रिटी को मैं बनाने के लिए काम कर रहा हूँ वाह. कि ये फिजिकल बीइंग जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर माइंड चल रहा है. माइंड का जो सोर्स है वो हमारे अंदर अवेयरनेस में है. और वो सोर्स क्या चाहता है, ठीक. the source of everything in the universe, one level of oneness in जी. each being. So that is versing, that is singing, that is expressing itself through each and every one in a different way. वाह. So मेरा यही है कि I try to teach yoga, वाह. union with the supreme system, the macrocosm, and the my personal system, one's वाह. individual system, that is microcosm. तो वाह. ये योग का यूनियन का मामला है सारा. सो जी. जब योग हो जाता है तो देन यू एक्टिवेट ऑल ऑफ योर मोडेलिटीज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फॉर द ग्रेट रोल टू बी प्लेड इन द लाइफ एज पर द चॉइसेस. वाह. ये इंट्रोडक्शन अलग ही लेवल का था सर. मतलब आपने एज अ बॉडी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, आपने अलग ही लेवल पे सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया, विच आई लिटरली लव. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रदीप. सो प्रदीप सर, जैसे कि आपने बोला कि द अवेयरनेस ऑफ वननेस, जी. राइट. मुझे याद है कि कुछ हफ्तों पहले जब हम फोन कॉल पे बात कर रहे थे, हम्म. तो उस दौरान भी हमारी बातें इसी इसी इर्द गिर्द घूम रही थी. वी वर टॉकिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, एक जोन में रहना वेर वी आर एट द हाईएस्ट पोटेंशियल टू मेक थिंग्स हैपन फॉर अस, राइट. जी. कि जी. वो पॉजिटिव एनर्जी पे रहना, उस लेवल पे पहुंचना, राइट. हम्म. तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत, ये तो आप उस दिन हमारे मेरे बारे में बात हो रही थी एक जनरल टॉपिक से लेके, मैं अपने बारे में बात, हम मेरे टॉपिक पर बात करने पे आ गए थे. लेकिन मैं आज जानना चाहता हूँ कि इस ये अवेयरनेस ऑफ वननेस, ये योग की शुरुआत आपके लाइफ में किस कारण से हुई. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, वो जो यू टर्न आता है हर किसी के जिंदगी में, और वहां पे सब कुछ बदल जाता है. द पर्सन इज नॉट लाइक द अर्लियर वन, वर्जन बदल जाता है. वो मोमेंट क्या था आपकी जिंदगी में जो आप इस वर्जन तक लेके आ गया, वो मोमेंट क्या है? इफ यू वुड लाइक टू शो सम जैसे, लाइट. या प्लीज. जी जी. सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे बचपन में पैदा होते ही ऐसी कंपनी मिली कि वहाँ पे योग तो फैमिली में ही था. मेरे दादाजी जो है ना, बहुत पुराने एस्टेब्लिश्ड योग प्रैक्टिशनर थे.
तो वाओ। घर में करते थे, तो एक बच्चे को जैसे बुजुर्ग के पास घर में हैंड ओवर करते हैं खेलने के लिए, तो आई यूज टू कॉपी माय ग्रैंडफादर जी while he was doing his everyday meditation, mindfulness, quiet movements. जी। So I used to sit along with him and just mimic whatever he was doing without understanding anything. A 2 year old, what can वाओ। understand? Nothing. So करेक्ट। that coping kind of thing helped me to make me more stable. And हम्म। gradually I started evolving. वाओ। टर्निंग पॉइंट आता है कि एक बार मैं 10th क्लास में था, तो कुछ को एक्सीडेंटली नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया मेरे को एक। मैं अच्छा। डूब गया था जोड़ में, और ओके। स्विमिंग नहीं आती थी उस टाइम पे। तो जिस तरह से मैं निकल के आया, जो मैंने देखा उस जोन में, जब देखा व्हेन यू आर ऑलमोस्ट डेड, जी। 20 feet बिलो द वाटर, ओ गॉड। एंड सडनली जब लगता है कि सब खत्म हो रहा है, मतलब यू आर जस्ट गोइंग वैकेटिंग द बॉडी, तो अचानक वो ब्रस्ट ऑफ एनर्जी एंड इट टुक मी टू द लेवल सरफेस ऑफ द वाटर। तो वहां से कुछ शिफ्ट हुआ मेरे अंदर, तो मुझे लगा कि ये आई इट वाज नॉट मी, सम हम्म। हायर पावर वाज हेल्पिंग मी। सो वो कुछ सेकंड्स, मे बी ए मिनट और टू, और मोर देन दैट, बट जो मेरे और कलीग्स थे जो जो वहां पे बैंक पे वेट कर रहे थे, मैं कि आई एम फिनिश्ड। सो जब मेरे को बाहर देखा उन्होंने कि ये वापस आ गया है, तो फिर लॉट ऑफ थिंग चेंज हैपेंड इन माय फर्दर जर्नी। सो फिर वाओ। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कॉन्शियसली व्हाट इज वाज हैपनिंग, हम्म। बट यस, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एज यू आस्क मी, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एंड देन शिफ्टेड फॉर ए हायर पर्पस। और फिर चैलेंजेस बहुत होते हैं हर किसी के लाइफ में। जी। इस डूबने की वजह से मेरे को, मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, और उसकी वजह से 1986 में मेरा 16 साल की उम्र में एम्स में दिल्ली में ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। और उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि ये बस अपना काम चला लेगा, जिंदा रह जाएगा, मालूम नहीं इसका कितने दिन चलेगा। आई सेड, और जो बचा सकता है वो चला भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात को कि 1986 में हुआ ये, हाँ। मतलब आज से ऑलमोस्ट 37 ईयर्स बैक। यस यस। तो वाह। उस टाइम मैं 16 साल का था सिर्फ। तो अच्छा, वाह। कमाल की बात तो यह है कि ऑपरेशन भी मेरे पेरेंट्स की नॉलेज के बगैर हुआ। आई वॉज अलोन देयर। ओह। बाप रे। क्योंकि वेटिंग पीरियड वाज सो लॉन्ग, 7-8 साल में ऑपरेशन का नंबर आता था उन दिनों में। जी जी जी। पूरे इंडिया के लोग एम्स में ऑपरेशन कराने आते थे, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सर्जरी जी का कोई स्कोप नहीं होता था। जी। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई मैं ठीक होके ही जाऊंगा, वाह। कि वहाँ ओपीडी के लिए गया था, बट आई डिसाइडेड टू स्टे देयर ओनली। तो वहाँ एक पार्क में रहा मैं अपने अप्रैल से लेके जून तक 2 महीने वहीं सोता वाह। था, वहीं रहता था, वहीं पे। तो फोन वोन तो होते नहीं थे, पेरेंट्स को भी नहीं पता था। गजब सर। आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि आई वॉज हेल्प बाई ईच एंड एवरी पर्सन, ऑल द डॉक्टर्स स्टाफ अपना समझ के मेरा ऑपरेशन किया। एक पैसा मेरी जेब में नहीं था। इट वॉज द गॉड हु वॉज प्लेइंग विद द रोल विद मी। आई वॉज जस्ट हैविंग फन। ये सत्य है। मतलब मैं यहाँ से दो दो चीजों बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पा रहा हूँ आपके इस स्टोरी स्टोरी से। एक तो हम्म, डूब कर आपने अपनी जिंदगी को पहचान लिया। मतलब आप डूब तो गए थे पानी में, जब आप उभरे उसके बाद आप कुछ अलग थे। करेक्ट। उसके बाद हाँ। पहले वाला वर्जन नहीं रहा, उसके बाद आपने कुछ अलग ही फील कर लिया। हम्म, आपने हायर पर्पस के लिए अपने आप को सर्विस में डाल दिया। हम्म, दूसरी चीज मैं ये समझ पा रहा हूँ कि हम्म, आप कह रहे हैं कि फैमिली पास में नहीं थी, विदाउट देयर हम्म। उन्हें कोई नोटिफाई नहीं किया गया था कि आपका ऑपरेशन हो रहा है। बट स्टिल यू केम आउट ऑफ इट हेल्दीली। मतलब सब कुछ सपोर्ट मिला, पैसे का इंतजाम हो गया, पैसा हो गया। एक एक जब हॉस्पिटल में कोई बंदा होता है तो दूसरे पर्सन के फिजिकल सपोर्ट की भी जरूरत लगती है। जी जी, गार्जियन चाहिए उनको। गार्डियंस चाहिए होते हैं, तो उसका हाँ। भी इंतजाम हो गया। मतलब हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि मतलब this is the this is a good example of showing that humanity हम्म, है अभी भी। राइट।
ह्यूमैनिटी लोगों में है, और हम मदद यस, करने के लिए, यस। जरूरी नहीं कि खून के ही रिश्ते हो, जब मदद की बारी आती है तो हम अनजान लोगों के लिए भी खड़े हो जाते हैं। एंड that's the beauty I got to learn understand from your story प्रदीप सर। ये ना So, पुकार जब होती है जी इंटेंस जी फीलिंग के इंटेंस। साथ, जब भगवान को हम पुकार करते हैं, तब ह्यूमैनिटी हेल्प के लिए आती है। वाह। तब किसी इंसान के दिल में ये भाव आता है कि आपकी मदद करे कोई। जब तक मैं पुकार नहीं करूंगा ना, कुछ इंटेंस नहीं कॉल होगा। नहीं करूंगा, इमोशनल मेरे भाव डोमिनेंट जी नहीं होंगे, जी। भाव प्रधान नहीं होगा मेरा प्रेजेंस आउटपुट के राइट। लिए, तब तक मुझे कुछ आउटकम नहीं मिलने वाला है। वाह, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अंदर से वो एनर्जी, कोई भी फीलिंग की एनर्जी है, जी, उसकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक आनी चाहिए, तभी जी। रिवर्स में हमें जवाब मिलेगा। यस, बहुत व्याकुल होके, बहुत वाह। व्याकुल होके भगवान को जो हृदय में अपने भाव पैदा करना पड़ेगा। गॉड हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। वाह। बहुत इंटेंसली कॉल करना पड़ेगा, अकेले में, सामने किसी के नहीं। अकेले हाँ। में करेंगे तो आप उसको पूर्णता से अपने अंदर में धारण कर रहे हैं, जी तो जी रेस्पॉन्स जी मिलेगा, निश्चित है मिलेगा। हजारों बार मैं देखा है। जी। मतलब आप, अगर ये एग्जांपल दूं, जैसे एक छोटा सा बच्चा जो 6 महीने, 8 महीने, 10, एक साल का होता है, जब वो, उसको कुछ चाहिए होता है, वो बेफिक्र हो के रो कर गिड़गिड़ा कर पूरी फीलिंग से जैसे अपनी माँ को पुकारता है, उसी उसी फीलिंग से हमें भगवान से भी मदद मांगनी है, राइट। आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। जी। हमें बच्चे ही बन जाना है, इनोसेंट चाइल्ड। Wow, wow. Innocence. Innocence is one of the key, guys. So, या very shortly, I'm just giving you the gist of the recent conversation I had with Dr. Pradeep. डॉक्टर प्रदीप ने अपनी एक कहानी बताई। उस कहानी में इन्होंने बताया कि कुछ एक्सीडेंटली वो 20 फीट पानी में डूब गए थे, पर वहां से वो बच गए। क्या एनर्जी थी वो तो उस टाइम पे समझना मुश्किल था, बट उन्होंने, उस सिचुएशन ने डॉक्टर प्रदीप की जिंदगी को बदल दिया। उसी उस मोमेंट के कारण उन्हें एक ओपन हार्ट सर्जरी में भी जाना पड़ा, विच वॉज सक्सेसफुल। डॉक्टर ने बोला कि पता नहीं अपना काम चला लेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, मैं इनसे ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने पहले मिला हूँ, लिटरली फिजिकल मीट हुई थी मेरी। इनकी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल पे है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आई गॉट अ चांस टू इंटरव्यू यू डॉक्टर प्रदीप। और डॉक्टर सर ने धन्यवाद। अभी एक बहुत अच्छी बात कही है। दो चीजें, एक तो जो इंटेंसिटी है हमारी एनर्जी की, वो हाई होनी चाहिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे एक छोटा सा बच्चा, साल भर का बच्चा एक माँ को पुकारता है, उसी फ्रीक्वेंसी से हमें भगवान से मदद मांगनी है, सबके सामने नहीं, बट अकेले में, ताकि हम उस पोटेंशियल को अचीव कर सके। और वाओ, मतलब डॉक्टर साहब, मुझे गूजबम्स आ रहे हैं सोच के ही कि क्या एक्सपीरियंस रहा है। बहुत 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 थैंक यू डॉक्टर साहब। कुछ ऐड करना चाहेंगे इसको और? ये बड़ा इंटीमेट रिलेशन है। एक्चुअली जी भगवान आपके अंदर रहते हैं। बिल्कुल। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, मूर्तियों में ढूंढते रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, वो सब भी हैं। जी। पर वो सबसे कनेक्ट करने के लिए ट्यूनर आपकी अंतरात्मा है। करेक्ट। करेक्ट। और अपनी आत्मा पे निर्भर होना पड़ेगा। वाह। आज जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तब हमें आत्म बल मिलना शुरू हो जाता है, वाह। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब बिल्कुल। सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब आत्म बल आ जाता है तो आत्मविश्वास आ जाता है। राइट। सेल्फ वाह। डिपेंडेंस से करेज आ जाता है। वाह। तो एबिलिटी टू अकम्प्लिश एनीथिंग, आप कुछ भी पा सकते हो जी। अगर आपने अपने भीतर में ये समझ लिया है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अगर मेरे लिए कहीं है, तो वो मेरे हृदय की धड़कन चला रही है, मेरे श्वास को चला रही है। और जब तक ये चल रहे हैं तो ईश्वर मेरे पास है। वाह, मुझे याद है अपने ईश्वर के वर्ड को भी, जब हम चेन्नई में मिले थे पिछली बार, तो मुझे याद है कि इस वर्ड को भी आपने स्प्लिट कर दिया था बहुत तरीके से। ईश्वर, बिल्कुल। मतलब आपने मुझे बताया था कि अगर आपकी धड़कन चल रही है कुशल, तो मतलब ईश्वर आपके अंदर है। अगर वो ईश्वर का ई निकल गया, मतलब अगर आपकी धड़कन रुक गई, तो ये सिर्फ शव रह जाएगा। जी। राइट। दैट यस। वाज सो दैट वाज सो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। मतलब पता तो नहीं, मतलब ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन आए, मुझे याद है बचपन में
जब मैं हाई स्कूल में था शायद, मेरा एक फ्रेंड था, वो जी बहुत ही मतलब उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था कि भगवान है। मतलब अब मैं भी एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से, फैमिली से आता हूँ। मेरे डैड से ही मुझे सारी स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। मैं हमेशा कहता हूँ ही माय फादर इज माय फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। जी उन्हीं के वजह से मुझे पता चला। जी तो मुझे ये तो पता था कि यार, और वो लिटरली ऐसे, मतलब भगवान को ऐसे बिल्कुल नहीं मानता था, मतलब नेगेटिव कुछ भी जो भी मन में आया बोल देता था। तो मैं सोचता था यार ये ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन उसके बाद मेरे मेरे सवाल, मेरे दिमाग में भी सवाल आते थे, मतलब ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है सब कुछ, हाउ इज इट कि दुनिया मतलब कि बिना किसी सपोर्ट के कैसे खड़ी है, मतलब हम आए कहाँ से, राइट। हम्म, मतलब एक एक मतलब अगर मेच्योरली मेच्योरली अगर बात करूं, तो एक स्पर्म जब एक एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में एंटर करता है, हाउ इज इट टेकिंग द शेप ऑफ अ ह्यूमन। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस का शेप ले रहा है। अगर जानवरों का एग्जांपल लो, जिस जानवर की ब्रीड है उसी ब्रीड का बच्चा भी निकल रहा है, सेम टू सेम। मतलब मैं सोचता था कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन फिर पता चला कि ये एक ऐसा एरिया है जो स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स भी कहते हैं, ऐसा एरिया है जहां पे हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब इस पे, डॉक्टर प्रदीप? देखो, जो जो सिस्टम है ना, जी नेचर का जो सिस्टम है, जी नेचर का सिस्टम क्रिएटर ने, जब हमारा ये सिस्टम बना सोलर सिस्टम, जी तो वो बना रखा है। जी और वो बहुत पुरातन है, उसमें हमें जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और रिसर्च करके हमसे पहले जो हमारे एंसेस्टर्स आए हैं, जिनको हम जी भगवान कहते हैं, जी 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 जिन्होंने मतलब हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल प्ले किया है, जी वो स्पिरिचुअली अवेकन सोल जो आई हैं, वो जी हर रिलीजन में अलग अलग आए हैं जी रिलीजन को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब मैं उनको राम बोलूं, कृष्णा बोलूं, जीसस बोलूं, मोहम्मद साहब बोलूं, जी नानक जी, साहब बोलूं, वो सब दे वर अवेयर ऑफ द ट्रुथ। करेक्ट करेक्ट। एंड उन्होंने रेलेवेंट उस टाइम के हिसाब से कुछ बताया, लोगों को एक डायरेक्शन दी कि ऐसा करने से यू विल फील एट ईज। करेक्ट करेक्ट। उससे उनको पीस मिली, अच्छा मिला, और लोग फॉलोअर बनते चले गए। बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी इस करंट टाइम में जो सिचुएशन है, जी आपकी अटेंशन, मतलब आपकी डिवाइन पावर है अटेंशन, उस जी अटेंशन को हुक करने के लिए इतने ज्यादा एंटेंगलमेंट्स हैं जी कि वहां पे आप दे रहे हो, आउटर आउटर में जा रहा है, डाउन लाइन पे जा रहा है। जी जी सोर्स से मिलने के लिए अटेंशन कभी नहीं देते। जी सिस्टम को के लिए जो जो सप्लाई है उसके लिए ग्रेटफुलनेस नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है। जी फिजिकल बॉडी मिली पेरेंट्स से, माइंड भी मिला पेरेंट्स से, जी इमोशन मिले, चॉइस जो पसंद आई उनको दिया, और स्पिरिचुअल पावर जो है ना, स्पिरिट को, हमारी ईश्वर को हमने महाईश्वर से नहीं जोड़ा। जी 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 तो समझने की बात यह है कि आदमी को, हर इंसान को अपने इस स्पिरिचुअल प्रेजेंस के लिए टाइम निकालना चाहिए, वन टू वन वाह मीटिंग अपने ट्रू सेल्फ से मिलने के लिए। वो अकेले में ही हो पाता है। वाह। तो तो जी बिल्कुल, बताइए बताइए। हाँ, तो बस यही है कि ये प्रैक्टिसेस जो कहते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, जी माइंडफुलनेस, एक लेवल तक, बट क्रिस्टल क्लियर ये है, ये समझ के करें कि सुपर पावर मेरे हृदय में बैठा है। अगर वाह मैंने किसी से कोई हेल्प मांगनी है तो मैंने अपने हृदय से मांगनी है, हार्ट से। ही आर्ट, वो अंदर वाह। बैठ के आर्ट कर रहा है, कला कर रहा है, कलाएं खेल रहा है। हरि बोलते हैं, विष्णु जी को दया है, कंपैशनेट है, करुणामय है, वो अंदर से जैसे सॉफ्ट होते हैं, स्वीट होते हैं। हम जितने हम्बल चाइल्ड लाइक होते हैं, इनोसेंस होता है हमारे अंदर। जी एंड इट इज सो इजी कि वो स्किल सेट है हमारे पास, हम जी उसके जी। मन से, वचन से, कर्म से अगर हम लौकिक कार्य कर रहे हैं तो सडनली हमें मिलना ही मिलना है। वाह, गजब। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ इस कन्वर्सेशन से, कि हमें
ऑन एवरीडे बेसिस 1 घंटा कम से कम रोज निकालना ही है। उस इनर सेल्फ, हार्ट में जो बैठा हुआ है, द रियल पावर, द डिवाइन पावर, उसके, उस आर्टिस्ट से हमें कनेक्ट करने के लिए रोज थोड़ा समय निकालना ही होगा, विद द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, अवेयरनेस, सेल्फ कनेक्टिविटी, माइंडफुलनेस, जो भी हम उसे टर्म दे दें। तो डॉक्टर प्रदीप, जैसे कि आप बोल रहे हैं सेल्फ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका अगर एक कोई शॉर्ट तरीका, क्योंकि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे आप योग सिखाते हैं, मैं प्रोडक्टिविटी सिखाता हूँ लोगों को, तो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो चुका है आजकल के लाइफ में, राइट? क्योंकि हम देखते हैं स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है। कोविड के बाद तो लोग परेशान हैं, राइट? कोविड तो चला गया, लेकिन वो स्ट्रेस लेवल जो था वो कम नहीं हुआ। कोविड की वैक्सीन निकल गई, कोविड भी निकल गया, अब वो नॉर्मल हो चुका है। लेकिन जो स्ट्रेस लेवल, एंशियस लेवल जो आया, वो लोग उससे डील नहीं कर पा रहे। एंड विद द लेवल ऑफ विद द स्पीड विथ विच द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, ठीक है, डिजिटल इंडस्ट्री, उसमें तो लोग और भी परेशान है। जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, और लोगों को स्किल्स सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का फोकस सिर्फ पैसा 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 पैसा, मतलब कैसे आएगा वो नहीं पता। इसके कारण मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ चुका है, प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो रही है, सेल्फ कनेक्टिविटी, फैमिली कनेक्टिविटी, हर चीज धीरे 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 ड्रॉप हो रही है। वी आर लकी इनफ कि हमारे पास स्पेस है, हम फिर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक ऐसी टेक्निक जो लोगों को क्विक भी लगे, और क्विक का तो रिजल्ट क्विक नहीं आए, मतलब क्विक, मतलब मैं बोलना ये चाहता हूँ कि लोगों को कम से कम उसका फील मिले, कि कुछ 5 10 15 मिनट में ऐसा कोई तरीका है आपके पास, ताकि वो मेडिटेशन में बैठ सके, वो माइंडफुलनेस को क्रिएट कर सके। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू आवर ऑडियंस? जी, मैं ये चाहूंगा कोई भी कुछ काम करता है इंटरेस्ट लेके तभी तक करता है तब तक उसको रिजल्ट मिलता है। राइट। और इसमें करना कुछ नहीं है। जी। एक्टिविटी होती है आउटर वर्ल्ड के लिए। जी। जब आउटर वर्ल्ड के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं तो हमारा जो अटेंशन है, हमारा ध्यान है, वो हमारी एरिया में ही रहता है, हमारी बॉडी माइंड सोल में ही रहता है। जी। और अभी उससे सोचना क्या है कि हमें, जब ये पावर यहाँ है, एसेंस मेरी लाइफ का मेरे अंदर है, तो मैं इसको पहले ना एक टास्क दे के देखता हूँ। जी। छोटी सी बात कोई भी, जैसे बहुत बार ना लोग कुछ सोचते हैं वैसा हो जाता है। जी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का ज्यादा बार हो जाता है। जी। जैसा सोचते हैं वैसा उनको हो जाए। एक्सपीरियंस मिलता है। जी। ये हमेशा भी हो सकता है, वाह। थ्रू आउट लाइफ भी हो सकता है। इसके वो जब सोचता है ना कभी आदमी, और वैसा ही होने लगता है या उसका फोन आने लगता है किसी के बारे में, उस वाह। टाइम पे वो आदमी अपनी अटेंशन को स्टिलनेस में रख रहा होता है, बट उसको कॉन्शियसली पता नहीं होता है। अच्छा। तो कॉन्शियसली मतलब आपकी चेतना को जानबूझ के आप अलर्ट होके, अवेक होके, अपने आपे में रखें, अपने दायरे में रखें, अपनी ऑरा में रखें, अपने क्षेत्र में रखें। वाह। ये आपका पिंड है। जी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इस पिंड के अंदर जो सोच, मन, भाव, विचार आएगा, वैसा मटेरियल में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अच्छा। तो सिंपल सी बात है कि मैं क्या भाव ला रहा हूँ। भाव मतलब मैं इमोट कर रहा हूँ, इमोशन कहाँ जा रहा है मेरा, विषय पे जा रहा हम्म। है, सब्जेक्ट पे जा रहा है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा का मतलब कहते हैं आरती में। तो जी। विषय इज सब्जेक्ट। राइट। विषय, विश, विश इज विच और ड्रेन्स राइट। योर पावर। जी। 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 और अपलाइन जो हमारी है, हाँ। वो उद्देश्य है, वो हायर पर्पस है, वो जी। उद्देश्य है द विल ऑफ गॉड। तो हम्म। भगवान की इच्छा क्या है? इच्छा तो होती है हमारी, बाई बर्थ हम कुछ ना कुछ इच्छा करते रहते हैं। जी। जी। हर जी। कोई जब तक जिंदा है इच्छा रहेगी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जीव की इच्छा न होके ये शिव की इच्छा हो जाए। अच्छा। मतलब जो विल ऑफ गॉड है वही, ये विल ऑफ गॉड यहीं एक्टिव हो जाए। वाह। तो विल ऑफ गॉड क्या है? क्या? अंडरस्टैंड
मेरी पावर क्या है, और ये ना फ्लो है, एक फ्लो चल रहा है कि जी आई एम, मैं सुर में सुर मिला रहा हूँ, मतलब जो फ्लो चल रहा है यूनिवर्स का, मैं उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ। फ्लो में जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ नेचुरल है, ग्रोथ को रोकने के लिए अननेचुरल काम करने पड़ते हैं। बाहर नेचर में देखो ना, सीड डालो अपने आप उग आएगा, वाओ अपने आप फसल दे देगा। उसको एक सुटेबल कंडीशन जरूर चाहिए। तो जी हम, जीव का काम है अपनी, अपने पिंड में, अपने बॉडी माइंड सोल में अपना जो चाहिए उसी को नर्चर करे, उसको सूटेबल कंडीशंस दे, उसको तप दे। तप मतलब अपनी लाइट को अपने एरिया में रखे, पर्पज में जी रखे। जी जी। उसको जल दे, भाव उसको दे, जल का वाह मतलब भाव। वाह। उसको वायु दे, मतलब उसको फ्रीडम दे डांस करने के लिए। तो ये जब सारी एलिमेंटल फ्लेवर्स हम देते हैं अपने संकल्प को, तो वो संकल्प हमारा पूर्ण हो जाता है। जी 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 जी। तो वाह। अब बड़ा सिंपल है कि भगवान ने ये नेचुरल प्रोसेस बना रखा है, जो इससे ड्रेन होकर खुद कहता है कि मैं करूंगा, उसने ऐसा किया मैं उसको कॉपी करूंगा। अरे अंदर बैठा उससे तो तूने पूछा भी नहीं कि ये तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। वाह वाह। तो ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। नेचुरल प्रोसेस को जब हम अननेचुरल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम तब ड्रेन हो जाते हैं। अगर हम उसको नेचुरली छोड़ दें, उसको एक एनवायरनमेंट देते हुए, तो रिजल्ट्स विल बी ऑब्वियसली फ्रूटफुल, राइट। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, जी। छोड़ना नहीं है, हाँ हाँ। संकल्प, संकल्प। जो ओके। इंटेंशन है हम्म। वो हमेशा प्रेयर में रहनी चाहिए। ओके ओके ओके। कॉल में, मतलब आई डिमांड, I love to serve you. I love to be your agent on this planet. I love to play your role. मैं आपका ही रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करूं, जहां मैं चलूं वहां भला ही भला करूं, वाह जहां मैं चलूं प्रेम ही प्रेम करूं। वाह। मतलब आई एम एन एब्सोल्यूट डिसिप्लिन एज पर योर विल। भगवान क्या है, सबको नेचुरली ग्रो कराना चाहते हैं ना, जी जी हंसी जी खुशी सब सीजन्स दिखाना चाहते हैं ना उसको। जी जी जी। और पतझड़ आई है तो उसके बाद भी अच्छे कच्चे कच्चे कोमल पत्ते आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साइक्लिक है, साइकिल्स को समझ नहीं रहा इंसान की, ऋतु कैसे आती है, कैसे ऋतु परिवर्तन होता है। और हाँ ये हाँ रोना हाँ। रोना शुरू कर देता है, कल तो पत्ते थे आज मेरे टूट गए। अरे भाई होप रख, कल आने वाले हैं नए। वो ट्रांजिशन पीरियड में इंसान पिघल जाता है। वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जैसे आपने बोला पतझड़ में पत्ते झड़ गए, अब नए हाँ पत्ते आने तक का जो पेशेंस है, वो जो ट्रांजिशन हो रहा है पुराने से नया तक, वो जो पीरियड होता है, वहीं पे मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट फेज हो जाता है सबके लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आपको पता है, मैं ब्लाइंड मतलब पैदाइशी ब्लाइंड नहीं हूँ, ठीक है। जी किसी कारणवश मेरी आंखें कमजोर हो गई। जी। अब जब मैं पीछे अपनी लाइफ में देखता हूँ, आज से 3 साल पहले जब वो ट्रांजिशन हो रहा था कि अरे आज 10% कम हो गया फिर से, मतलब वो खुद के साथ ही जजमेंट चल रहा था। और जब वो साइड टू नो साइड के बीच में जब मैं मेरा मेरा जो ट्रांजिशन हो रहा था, हाँ वो हाँ। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। जी जी जी। लेकिन जब वो एक बार जैसे, क्या करेगा, मैंने क्या किया, अब हो तो गया, डॉक्टर कह रहे हैं कि अब फलाना फलाना जो भी बोलना है उन्होंने बोल दिया। अब मैंने जितना सुनना था उतना सुन लिया। मैंने बोला अब रुको भाई, अब इसको खुद ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। मेडिकली तुमने हाथ उठा लिया, तुम अपनी कोशिश करो, हम अपनी कोशिश करते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मुझे जिंदा रहने के लिए करना क्या होगा। तो मैंने टेक्नोलॉजी सीखी, लैपटॉप कंप्यूटर चलना सीखा। उसके बाद लाइफ फिर से मतलब नए पत्ते आने का समय हो चुका था। हाँ अब फल लग रहे हैं मेरी पेड़ में, अगर मैं बोलूँ तो अब फल लग रहे हैं धीरे धीरे। जी। तो दैट वाज ब्यूटीफुल, यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। और मैंने जानबूझ के अपना एग्जांपल दिया क्योंकि मुझे मेरे मास्टर ने बोला है कि कुशल, तेरी ब्लाइंडनेस तेरी वीकनेस नहीं, तेरी स्ट्रेंथ है। और अगर यस। इस स्ट्रेंथ को अगर मेरे बताने से किसी एक की भी जिंदगी बाहर बदलती है, अगर वो इंस्पायर होके अगर राइट एक्शन लेता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो उसको हम ब्लेसिंग ही मानेंगे। राइट डॉक्टर सर। यस सर, यू आर वेरी मच राइट। सो विद दैट, ये आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिया है। रियली लव द वे इन डेप्थ आपने जितना भी बताया। मुझे अब मेरा ये सबसे फेवरेट सवाल है, जी और मैं
उसके पहले मैं सबको बताना चाहूँ कि डॉक्टर प्रदीप वन ऑन वन कॉल्स एंगेज करते हैं योग सिखाने के लिए, राइट? तो एनीवन, ये मैं अपनी तरफ से मैं सबको इंटीमेट कर रहा हूँ, सबको एक इंटीमेशन दे रहा हूँ कि इफ यू आर विलिंग, इनकी एनर्जी बहुत बढ़िया है। मैं ऐसा नहीं कि ऐसे ही मतलब हवा में बात कर रहा हूँ, मैंने आई हैव लिटरली फेल्ट दिस पर्सन्स एनर्जी स्पिरिचुअली और ह्यूमन फॉर्म में होने के बाद। जो स्पिरिचुअली में एनर्जी फील होती है वो इस इंसान में है, ये स्पिरिचुअली ग्राउंडेड है, और ही इज ऑलवेज लाइक गिविंग द ग्राउंडेड सॉल्यूशंस जो पॉसिबल है। और कोई सॉल्यूशन जब आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो वो इमीडिएट कोई दूसरा तरीका भी आपको बता देंगे विच इज सूटेबल फॉर यू। एंड व्हाट ऑन दैट बीइंग सेड, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड टू गेट इन टच विद डॉक्टर प्रदीप, इनका मैं कोई कोई सोशल मीडिया लिंक या कनेक्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। फील फ्री टू रीच आउट डॉक्टर प्रदीप। आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू आर रियली इन नीड ऑफ getting some solutions to your challenges, getting healing yourself, then this is the person. डॉक्टर साहब, ये मैंने अपने तरफ से थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है? आप मुझे ठीक है। कोई भी आपका जो लिंक होगा कनेक्टिविटी के लिए वो मुझे आप दे देंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इसका, ठीक है? मोस्ट वेलकम, नाउ, आई शेयर। वाह, नाउ माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। जी जैसे कि ये मैंने आपकी डॉक्टर के मुंह से सुना था, देवीना के मुंह से। जी। मैं बस दो शब्द बोलूंगा, कहानी आप बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बटरफ्लाई और कैट की कहानी मुझे सुननी है। ओह एंड गाइस, लेट मी टेल यू बिफोर डॉक्टर प्रदीप स्पीक्स एनीथिंग, हम्म, ये रियल स्टोरी बता रहे हैं डॉक्टर प्रदीप, एंड आई वांट यू टू पे अटेंशन ऑन व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू प्लीज। जी कुशल जी, जैसे कि आप जानते हैं देवीना मेरी डॉटर है, और जी देवीना जी ने ये स्टोरी शायद शेयर की होगी वहाँ पे। जी तो हुआ कुछ ऐसे कि देवीना प्ले स्कूल से लेके और फोर्थ क्लास तक 7 इयर्स की रूटीन स्कूलिंग करने के बाद जी फोर्थ क्लास के सेशन एंड में मैं पीटीएम में गया था, और मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से स्कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है। जी तो आई सेड कि वो बच्चा, वो उतनी जो इनोसेंस थी ना वो डिस्टर्ब होने लग गई थी। जी 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 तो आई सेड कि ये जो है ना ये ठीक नहीं है, तो आप घर से हम पढ़ाना चाहते थे। जी। तो देवना से कहा कि मैं बेटा ऐसे ऐसे लग रहा है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। वाह। ये एनर्जी जो मैं कुछ करता था प्रैक्टिस, वो मैं कभी घर पे शेयर नहीं करता था। बट अच्छा। तो मैंने बोला कि ऐसे है कि ये जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है ये एक सिलेबस है, जी ये इनकम्प्लीट है। एक इन ए वे वर्ल्डली कामों के लिए ठीक है, जॉब करना हो जी किसी को करना, पर कंप्लीट डिजाइन को समझना से बहुत दूर है। जी जी जी। और अगर इतना अच्छा होता तो दुनिया में इतने दुख नहीं होते, इतनी हम्म, होपलेसनेस नहीं होती, अगर ये सब्जेक्ट पढ़ के ही सब लोग सुपरस्टार बन गए होते होते। तो जी। मेरा ये मानना है कि ये सब पढ़ रहे हैं, वो ना पढ़ के तुम कुछ ऐसा पढ़ो जिससे कि तुम इन लोगों की हेल्प कर पाओ। वाह। तो उन्होंने, बेटी ने कहा कि ऐसा क्या है। मैंने कहा तू सबको समझना शुरू कर दे, यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच एट लेवल ऑफ द स्पिरिट, जो अच्छा। हमारी एसेंस है उससे बात करना शुरू कर दे। जी। तो हम घर के बाहर एक पार्क था उसमें बैठते थे, तो मैंने बोला खेला कर, तू स्कूल जाना छोड़ दे, अब तू मस्त रहा कर, नेचर में खेला कर, और वाह। कुछ नहीं करना, तुझे आए अच्छा लगे वो मैं समझ के आई विल गाइड यू। जी तो हुआ क्या कि वो बटरफ्लाईज के पीछे दौड़ रही थी, तो बहुत ज्यादा दौड़ने के बाद उसके हाथ में नहीं आई कोई बटरफ्लाई। जी तो थक गई वो, फिर मैंने कहा कि चलो बैठ जाओ, मैं एक तरफ बैठा हुआ था, आ जी जाओ। जी। मैंने बोला कौन से कलर की चाहिए, बोली येलो। तो मैं वाह। कहा ठीक है बैठो, बुलाते हैं येलो को। तो 1 मिनट में येलो बटरफ्लाई आके मेरे कंधे पे इधर बैठ गई, और उसने कहा वाह, उसका मुंह खुला खुला रह गया, ये क्या हुआ। तो तो मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, अब शांति से हुआ है, उसको ऑब्जर्वेंट बन के काम करो, यू जी। समझो ये हो क्या गया। हाँ तो हाँ। आपने कुछ जादू किया है इस पे। मैंने कहा आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट मैंने उनसे एक प्रॉमिस दी, एक एक कॉल दी इनकी जी ऑर्गेनिज्म को, ये जी जीव जो है इसको मैंने प्रॉमिस दी, अंडरटेकिंग दी है
कि जी आई जस्ट लव यू, आई विल नॉट हार्म यू एंड आई विल लेट यू गो एज इट इज. जी. सो इन द नेम ऑफ गॉड लेट अस कनेक्ट एंड लेट अस डांस टुगेदर. वाह. तो मेरे इनविटेशन पे ही आई है. सो यू जस्ट जबरदस्त. सी एंड जस्ट ब्लेस. तो वाह. वो अमेज थी. फिर थोड़ी देर बाद कहती है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आपने पकड़ ली है, आप किसी बड़े चीज को करके दिखाओ. तभी अच्छा. एक कैट ना वो क्रॉस कर रही है पार्क को बीचों बीच. जी कहती है, जी इसको जी. रोको, इसको रोको, इसको, कैट को रोको. इन जी. इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आई सेड ओके, सेम थिंग, इट इज माय कोड, सो आई जस्ट ब्रॉडकास्ट द कोड. हम्म. एंड फोकस पता है कहाँ जाना है सामने, तो वहीं पे जाएगा. एंड द जी. कैट स्टॉप्ड. कैट क्रॉस कर रही है, वाह. स्पीड से वॉक कर रही है, स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड सीइंग देवीना. तो अरे देवीना देख के वाह. कहती वाह, कहती बस समझ गया, मुझे तो यही सीखना है, आप क्या करते हो. वाह. वाह. तो डॉक्टर प्रदीप, यस तो प्लीज कंटिन्यू. बस यस. यही है कि ये हमारी सभी की है, जो इंसान का रूप लिया है सबके अंदर ये एबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं. वाह. आप आप पूर्ण हो. आप जी किसी अवतार, आप पूर्ण, एक्चुअल में हर इंसान एक अवतार है. जी. भगवान की बेस्ट क्रिएशन है हम, बिल्कुल बिल्कुल सुपर बिल्कुल. पावर की. हर कोई कृष्णा बनने का पावर रखता है, हर कोई राम बनने का पावर रखता है. बिल्कुल. बट उसको किसने धारण किया, उस उसको किसने एक आत्मसात किया. उनका पर्पस कितना बड़ा पर्पस था, टू द प्ले द रोल ऑफ द सुप्रीम क्रिएटर फॉर द होल ह्यूमैनिटी. वाह. हम तो अपनी लाइफ और अपने फैमिली की लाइफ को संभालने में परेशान हो रहा है इंसान आज का. So, बिल्कुल. so the greatness comes when you connect with the greatest purpose. Why हम्म. God created all this? So many things, जी infinite things. और जितने लोग हैं उतने ही विचारधाराएं हैं, वैसे ही उनके माइंडसेट्स हैं. सो जी यू जी. कैन फाइन ट्यून एंड यू कैन कम टू योर ओन नीड्स, और यू कैन वेरी इजीली फुलफिल ऑल दीज थिंग्स. दूसरे जीवों पे, दूसरे चीजों को कंट्रोल ना करके हम उनको ब्लेस तो कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल. उनकी ग्रोथ के लिए. बट कंपैरिजन, जजमेंटल, वो नहीं होना चाहिए. जी तो वो चीजें सिखाई, और देविना ने फिर उस चीज को धीरे धीरे सीखना शुरू किया. फिर एनर्जी साइंस की बहुत सारी मॉडलिटीज, तभी से जी. होम स्कूलिंग कराना शुरू किया. वाह. एंड शी इज लर्निंग स्टेप बाय स्टेप. 17 की हो गई है अभी वो. जी जी तो जी. तो अभी सी इज, आपने मिले हैं देविना से इतनी बार देखा है. बिल्कुल. सो वो अच्छा है कि ऐसा हर जी. बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वाह. कि वो बहुत कुछ कर सकता है. और पता है, ऐसे जब लोग धरती पे होते हैं तो जी ओवरऑल क्वांटम फील्ड में ना अवेयरनेस हाई लेवल पे आती है. जी जी जी. होप, होप की वाइब्रेशन बढ़ती है. होप इज यू आर कनेक्टेड विद द गॉड. दैट इज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. that in you are living that vibration within you. When you live जी. the purpose of God in this body, essence of God in this body, the love of God, the power of God, the wisdom of God, with full वाह. purity, you are a electrode of God. You are करेक्ट representing God. You are the करेक्ट. light bearer of God. So उसको वाह. पर्पस यही है कि we need to radiate the essence of God, the Creator, for the nurturing of the whole creation. वो है. राइट. तो डॉक्टर प्रदीप, आई एम वेरी क्यूरियस, आई एम गेटिंग वन क्वेश्चन राइट नाउ इन माय माइंड. कि जी. आपने जो सिनेरियो बताया बटरफ्लाई, एंड वेरी स्पेसिफिकली आप बता रहे हैं कि येलो बटरफ्लाई को आपने अपने पास अट्रैक्ट किया बाय हाँ. स्प्रेडिंग वेरी पॉजिटिव एंड काम एनर्जी. आपने बोला कि वी आर एनर्जी, लेट्स कनेक्ट, आई विल नॉट हार्म यू, आई लव यू, ऐसी ऐसी बातें करके आपने कनेक्ट किया. हम्म. और कुछ ही सेकंड्स में वो बटरफ्लाई आप दबीना के पास और आ चुकी है. सेम आपने कैट के साथ भी अप्लाई किया. तो हम्म. मेरा एक सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि नाउ द मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि लोग, मैंने पहले भी बोला कि स्ट्रेस्ड आउट एंग्शियस बहुत जल्दी हो जाते हैं. ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है. बट मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों से हम थोड़ा सा डेवलप्ड हो चुके हैं कि उसको डील कैसे करना है. राइट. क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कुछ खत्म ही हो जाएगा. हमें उसे डील करके हमें धीरे धीरे उसके साथ उससे बाहर आना है. तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी अगर हमें रेडिएट करनी है हमारे अंदर से, तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं.
हाँ Okay, हाँ, बहुत सबसे आसान है वो। बताइए। इसके लिए ना अपने स्वरूप में रहना पड़ता है। स्वरूप ओके। मतलब अपने हम्म। सेल्फ में ग्राउंडेड रहना पड़ता है। ये सेल्फ ग्राउंडेड कैसे समझे इंसान की, मैं मेरा सेल्फ ग्राउंडेड है क्या? आत्मस्थित रहना पड़ता है। ओके। आत्मा यहाँ है ना मेरी, जी जी हृदय जी। में है, मेरी बीइंग में है, एक एक सेल के सेंटर में है। जी। तो मेरे को अपनी जनरस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, वर्तमान में रहना है, ओके। कि उस टाइम मेरे अंदर कोई और वाइब्रेशन नहीं चल रही हो। जी और क्या है, इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर इंसान वियोग में है। जी। किसमें? वियोग में। दुख में है। दुख में, करेक्ट करेक्ट। पेन, दुख, वियोग, ये सब अवसाद, डिप्रेशन जिसको कहते हैं, जी अवसाद। जो जी अपने में नहीं बस रहा वो अवसाद है, वो डिप्रेस्ड है। जी। मतलब उसकी लाइट खाली हो चुकी, दुकान लुट चुकी उसकी। जी तो वो मतलब अपनी वृत्ति में नहीं है, अपने जी स्थान पे नहीं है। तो जी अब वो स्वस्थ नहीं है, जी जी। क्योंकि वो यहाँ नहीं है। तो आप अगर किसी इंसान से कनेक्ट करना चाहो, मुश्किल हो जाएगा ऐसे टेलीपैथिकली, करेक्ट। क्योंकि वो अपने सेंटर में है ही नहीं। जी जी जी। योग में नहीं है ना, वो वियोग में है। बि- तो वहां पे आपने मान लो वाइब्रेशन भेजी भी, हाँ। तो उसकी अटेंशन तो कहीं और घुमी हुई है, किसी और सीन में दौड़ रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जीव है, तितली है या कैट है या कोई और भी, कुत्ता है, कुछ भी चीजें, इनको ना, इन ये इंसान से बहुत नीचे की अवेयरनेस में, बट दे आर देयर इन देयर बीइंग। वाओ। वाओ। तो ये इसलिए आजकल कुत्तों की ज्यादा चल रही है। हाँ हाँ, कुत्ते देखो ना हर घर में बड़े अच्छे, क्योंकि इंसान से प्रेम नहीं मिल पाता, तो इंसान वाओ। कुत्ते से प्रेम ले रहा है। जी 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 जी। क्योंकि कुत्ता रेस्पॉन्ड करता है ना। बिल्कुल कुत्ता अपनी जगह पे है, बिल्कुल और आदमी विस्थापित है, अस्वस्थ बिल्कुल। है। वाओ। वाओ। तो जी जी जी। हाँ, इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि इंसान तो जवाब दे के निकल भी जाता है डिस्टर्ब माइंडसेट से, कुत्ते कम से कम जवाब नहीं देते। उल्टा नहीं बात करते, किसी को दिल नहीं दुखाते। कुत्ते के जोन में कुछ आता है ना गड़बड़, तभी वो भौंकता है, अदरवाइज वैसे नहीं। उसकी टेरिटरी जी। उसको पता है कि ये है। इंसान ने अपनी टेरिटरी से परे की बात में पंगा करके फंसा हुआ है। वाह डॉक्टर प्रदीप। अपनी टेरिटरी इंसान की क्या, अपना गोल है। वाह। आप आप हेल्प करते हो ना प्रोडक्टिविटी जी निकालने में। जी 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 जी। आपको क्या चैलेंज आता है? प्रोडक्टिविटी सिर्फ इसलिए नहीं निकलती, वो आदमी कहीं और फंसा है, इंटेंगल्ड है। एग्जैक्टली। वाह। तो आपने वो, हाँ, आपने इतना, मतलब कुछ ही शब्दों में इतनी बड़ी बात बोल दी डॉक्टर प्रदीप आपने, एंड दैट इज सो ट्रू। और आपने एग्जाम्पल भी बहुत सही लिया है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, लेकिन जो क्लोजेस्ट क्रिएचर्स मैं समझता हूँ, एक इंसान और कुत्ते के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं। और अगर इस एक ह्यूमन और एक डॉग की ही, अगर डॉग का ही अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो आपने बहुत सुंदर बात बताई। इंसान फंसा हुआ है क्योंकि वो अपने एरिया से बाहर निकल कर कुछ खोज रहा है। मतलब सेल्फ अवेयर नहीं है वो, सेंटर्ड अवेयरनेस में, अवेयरनेस सेंटर्ड नहीं है। और जो जानवर में हो रही है वो अपने आप, भले ही वो लेवल वाइज इंसान के नीचे हैं, बहुत सारे, मतलब देयर आर मेनी लिमिटेशंस। यस यस, हम हमारी तो, जैसे आपने बोला कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे पास पावर भी बहुत कुछ है। जैसे कि हमने पहले कहा माचिस लाइटर तीली होती थी, हमने आग जला ली, राइट। हमने पानी का तो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लिया, हमने पानी से पावर बना लिया, पावर से अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है जो कि गेम चेंजर हो रहा है दुनिया के लिए। मतलब हमारे पास वो पावर्स है। और बहुत सारे लोग बस इसी चीज में घिसे पिटे घूम रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप के अंदर नहीं है। या तो वो पास्ट में है या फ्यूचर में, ऐसा कह सकते हैं। करेक्ट। हाँ कह सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर, या जो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है जो कुछ भी नहीं है? जो कुछ भी नहीं है मतलब, जो सीन चल रहे हैं उसके दिमाग में, अच्छा। वो कहीं से ब्रॉडकास्ट किए गए हैं। जी। और वो बोला मैं वेला हूँ, मैं एंटरटेनमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, जी। है। वो अटेनमेंट करना नहीं चाहता, अटेनमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। हायर पावर।
वो वाह। एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, नेटफ्लिक्स हो, व्हाटएवर, या बाहर की जैसे भी नेगेटिव न्यूज है, नेगेटिव न्यूज को प्रमोट करते हैं ताकि जी जी। नेगेटिविटी बड़ी इजीली पकड़ी जाती है। और एग्जैक्टली। किसी चीज को अटेन करने के लिए अटेंशन देनी पड़ती है, फोकस देना वाह। पड़ता है। वाह। सो अटेनमेंट ऑफ सुपर पावर्स, सुपर वाह। एबिलिटीज। फिर उन सुपर एबिलिटीज को अटेन करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। वाह। भगवान विष्णु के एक हाथ में गदा है, एक हाथ में निर्मलता है, जी लोटस। जी। लोटस है। तो लोटस निर्मलता का द्योतक है, रिप्रेजेंट करता है कि नॉन जजमेंटल। बिल्कुल। मैं कीचड़ पीस। में रह के भी कीचड़ से नहीं लिपटता हूँ। वाह। और करेक्ट। गदा है डिसिप्लिन, मैं अपनी धुरी पे एस्टेब्लिश्ड हूँ। वट एवर आई अप्लाई इन द मैटर इज ऑलवेज विद द पर्पस। आई वाह। स्पिन अराउंड माई एक्सिस एज पर द पर्पस। और ग्रस्त के लिए तो खासकर अपने ग्रह पे स्थित रहना, ग्रह की जी कक्षा में स्थित रहना। तो ये कहाँ से आ गए ये फालतू के ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन? जी। वो उसको अपने पर्पज में एफिशिएंट डिस्टरबेंस नहीं ला, कर सकते। एफिशिएंट रहने देते। बहुत सही बात बताई आपने, और बहुत गहरी बात बात बताई आपने डॉक्टर प्रदीप। मतलब अगर इसको हम समझ के, मुझे लगता है अगर इसको हम डे बाय डे प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो वन डे इट वी विल बी सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएंगे। और हमारा फोकस वहीं, हम अब फोकस वहीं पे करेंगे जहाँ पे एग्जैक्टली करना होगा, ना कि ना पास्ट में ना फ्यूचर में। बिकॉज ये एक मोमेंट की बात है, ये इस मोमेंट में रहने की बात है। डॉक्टर प्रदीप, मैं लास्ट आपसे एक सवाल करूंगा, जी कि इसी से कनेक्टेड है। जैसे आपने बोला पॉजिटिव एनर्जी को अगर डेवलप करनी है तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। जी। अब होता ये है, प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिस तो हम करने लग सकते हैं, लेकिन दिमाग फटाक से चंचल, इंसान मन तो चंचल है ही। मतलब मन का तो सबसे बड़ा पावर यही है कि उसको, मतलब सेकंड्स में वो हेल हेवन सब कुछ घूम के आ जाएगा। करेक्ट। हम्म, हम्म, तो ये पास्ट या फ्यूचर में अगर निकल जाए, तो हम्म। वापस कैसे खींचा जाए इसको प्रेजेंट? इसको इतना बिजी रखो जी। अपने गोल के अंदर, हाँ। इतना बिजी रखो इसको सांस ही मत लेने दो। मतलब इसको एक मोमेंट के लिए भी फ्री मत छोड़ो। अपना रूटीन जो बना रहे, टॉप लीडर्स हुए हैं वो क्या हुए हैं? वाह। जिन्होंने अपने मन को, अपने वचन को, अपने कर्म को एक बना लिया है। जी। माइंडसेट को आप समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। माइंडसेट, जी। वर्ड, वर्ड चार तरह के होते हैं, बोल रहे हैं ये भी वर्ड है हम। हम्म। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये जी चार वाणी हैं। चारों वाणियां भी हमारी वो एक ही बात कर रही हो जो संकल्प हमने लिया हुआ है। जी। और कर्म मतलब एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, वाह। सीक्वेंस टू हाँ। अकॉम्प्लिश। एग्जैक्टली हूबहू वही होना चाहिए हमारा। रोल प्ले ही सिर्फ वो है, नहीं तो समझ रहे हो, ये वैसी बात जी। हो गई, खेत में आपने बीज डाला गेहूं पैदा करने के लिए, जी। वीड्स तो बगैर बुलाए आ जाएंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल। वीड्स को उखाड़ के फेंकना, आपने सिर्फ देखना गेहूं को नर्चर करना है, मैंने गेहूं को नर्चर करना है। ऐसे वाह। ही मेरे संकल्प को नर्चर करना है, बाकी जो आएगा उसको उखाड़ फेंकूंगा। मेरा फोकस वाह। एक ही है कि मैंने गेहूं, इस प्लांट को नर्चर करना है, इस प्लांट हम्म। को क्रिएट करना है, इस प्लांट से मैंने पैदावार लेनी है, यील्ड लेनी है। इस वाह। प्लांट को मल्टीप्लाई करना है, एक सीड से हजारों सीड बना देने हैं। So अमेजिंग। that is nature doing, that is I am doing. So I am the choicest one of the nature. वाह। अगर अगर इस चीज को आपने तो एग्जांपल दे ही दिया, अगर मैं अपना लाइव एग्जांपल हूँ, जैसे हम्म, मैं जब मैं ब्लाइंडनेस की स्टेट में आया, तो बहुत सारी चीज मैंने अपनी छूट अपने लाइफ से कटते हुए लिटरली देखा है। मतलब हम्म, देखना लोग समझते हैं सिर्फ आंखों से ही होता है, लेकिन हम हम्म, फील भी तो करते हैं। यस। मैंने अपने दोस्तों को कटते हुए देखा अपने से। मतलब लोग लिटरली, जो जहाँ पे 10 20 50 की दोस्ती होती थी, अब मेरे हाथों में उंगलियां ज्यादा हैं पर दोस्त कम है मेरे, इतना मैं बता सकता हूँ। और जो भी है वो क्वालिटी है। हम्म, और मैं सोचता था कि बहुत कुछ छूट गया मुझसे। लेकिन और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आंखें तो मेडिकल वाइज डॉक्टर कह रहे हैं कि रिवर्ट कब करेंगे कर पाएंगे पता नहीं। तो मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था कि मैं दोनों तरफ से तो नहीं हारूंगा। या जी तो मैं एक तरफ तो पक्का जीतूंगा ही जीतूंगा, और मेरी आंखें आ गई तो दैट विज लाइक बोनस फॉर मी। यस। तो मैंने ये सोचा था कि आंखें जब आनी है वो आएंगी, उस पर कोशिश तो करते रहे। लेकिन मैं अपनी जो
जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो मेरा एक एटीट्यूड है लाइफ की तरफ जो एक रवैया होना चाहिए, मैं उसको इतना ग्रो कर दूंगा कि मैं सक्सेसफुल की गिनती में आ जाऊंगा। राइट? तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, तो मुझे फोकस वही करना है कि कुशल, तुझे सक्सेसफुल बनना है, तुझे पैसा कमाना है, फैमिली को सेफ एक फ्यूचर देनी है, बस बाकी जो भी आएगा मैं उखाड़ फेंकूंगा, बस वही मेरा गेहूं है, वही मेरा सीड है। राइट? आप सही कह रहे हैं, जनरली ऐसा ही है, बट आपकी जो अंदर की आंखें खुलने का प्रोसेस चालू हो गया है, जी। दैट आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस डिवाइन होती जा रही है, वो सबसे बड़ी कमाई है। बिल्कुल। और जो भी यहाँ से इस आंख खुलने पे जो है ना, जो आप करने को एबिलिटी आपके अंदर स्लोली इवॉल्व होने शुरू हो गई है, जी। वो प्राइसलेस है। बिल्कुल। प्राइसलेस है। तो इसलिए आप मस्त रहिए, और ऐसे ही आगे धीरे धीरे आप सबको जो सही रास्ते पे लगाते रहिए। बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगा। जी। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। मतलब दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कन्वर्सेशन, वन ऑफ द टॉप रेटेड फाइनेस्ट कन्वर्सेशन आई हैव हैड। मैं बहुत सारे लोगों से, हजारों लोगों से मिल चुका हूं मैं ऑनलाइन कम्युनिटी में आने के बाद, लेकिन जी। कुछ ही कनेक्शंस ऐसे बनते हैं जो भले ही स्ट्रेंजर मिले होंगे लेकिन अपनापन बहुत बन जाता है। और यू आर वन ऑफ दोज कनेक्शंस डॉक्टर प्रदीप। आई विल ऑल यू विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट, माई इंटेंशंस, माई प्रेयर्स। जी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू, शो माई ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपने समय निकाला। बस एक ही रिक्वेस्ट पे आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे आपको इंटरव्यू करना है, और आप मान गए। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप। थैंक यू। फाइनली क्लोजिंग वर्ड अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे थैंक यू। ऑडियंस से। थैंक यू कुशल, एंड गॉड ब्लेस यू with great peace, joy, and prosperity, with the highest divine love, wisdom, and power always. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। सो गाइस, दिस वाज द वन मोर एपिसोड ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स विद के, जहाँ पे हम, मैं रोज स्टोरीज तो कुछ ना कुछ शेयर करता ही हूँ, रैंडम स्टोरीज जो भी मेरे मुझे लगता है मैं शेयर तो करता ही हूँ। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी लाऊंगा जो लाइफ चेंजिंग होंगे। दिस इज वन ऑफ इट, एंड आई वांट यू टू टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ इट। इसको अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए, अपने फोन डिवाइस पे डाउनलोड कर लीजिए, जैसे रखना है रखिए, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ बातें ऐसी है हमें रिपीटेडली सुनने पड़ेंगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि सेल्फ सेंटर्ड रहिए, अवेयरनेस में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में बताया है, एक पर्पसफुल लाइफ जीना है हमें। और फाइनली मैं ये सबसे कहूंगा कि डॉक्टर प्रदीप वन ऑन वन कंसल्टेशंस देते हैं योग से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड। इफ यू आर इन नीड ऑफ इट, आई एम वेरी मच श्योर बहुत सारे लोगों को इसकी नीड है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने इनसे बहुत सारे सजेशंस लिए हैं और वो इंस्टेंटली काम करते हैं। कोई पिछले हफ्ते की एक छोटी सी बात है, मैं सिचुएशन तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, उसमें उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा, बट इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो इंस्टेंटली रिजल्ट देते हैं। आप, यू कैन फील द चेंज विद इन यू। सो आई विल बी गिविंग द लिंक टू कनेक्ट विद डॉक्टर प्रदीप। फील फ्री एंड शेयर योर लव इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सो मिलते हैं अगले एक और एपिसोड में कनेक्टिंग द डॉट्स विद के, किसी और गेस्ट के साथ, कुछ मोर इनसाइट्स के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। दिस इज कुशल कुलकर्णी विथ डॉक्टर प्रदीप। टेक केयर।